जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की वे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के लेक्चर नंबर सेकंड पर हैं। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड करेंगे। हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ते हैं और कैसे उसे घटाते हैं ये हम बता चुके हैं। तो आज हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 के भी स्टूडेंट हैं तो इस लेक्चर को देख सकते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर तो आपको देखना ही है। यदि आप क्लास 6 के और क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो भी ये लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में बेसिकली इसे फार्मूला से स्टार्ट करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। लेकिन इसे हम एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और एल्जेब्रिक डिवीजन से स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए यहाँ पर हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। यदि आप गणित में कमजोर भी हैं तो भी ये लेक्चर ज्वाइन करें। धीरे धीरे संघर्ष करते करते आप लोगों को ये धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। यदि आप जितना ही अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को ये आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन को शुरू करते हैं। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हम पहले एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम नियम समझा देंगे। उसके बाद एक के बाद एक हम लगातार क्वेश्चन करते चले जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, x माइनस 1। पहले ब्रैकेट में दो टर्म है, दो पद है, और दूसरे ब्रैकेट में दो पद है। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से मतलब पहले पद से सेकंड ब्रैकेट वाले के सभी पदों में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा ये 2x है तो 2x का मल्टीप्लाई x में भी होगा, माइनस 1 में भी होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक नियम याद कर लेना है। यह मल्टीप्लिकेशन का नियम है कि जब किसी प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो आउटपुट आता है वो प्लस ही आता है। जब माइनस को हम माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट जो आता है वो प्लस आता है। और जब हम प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट माइनस आता है। और जब माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है वो माइनस आता है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये चार केस बनते हैं। जब प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस होता है। जब माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस होता है। और जब प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। और जब माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका आउटपुट माइनस आता है। इसी चार रूल का हम इन्हीं चार रूल को हम इस मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 1, x एक पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। जब ये पहला ब्रैकेट में 2x है तो इस 2x से
इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। इसके पहले चिन्ह क्या है? प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस। तो हम पहले प्लस नहीं लिखते हैं, 2x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों पहले कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2। हम इसके साइन में पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब x में x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x स्क्वायर, 2x माइनस 1 माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2x इंटू 1 क्या होगा? 2x प्लस प्लस प्लस, अब 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या है? 1 के पहले प्लस, x के पहले प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 1 में x से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x में प्लस x को हम जोड़ेंगे तो क्योंकि 2x जो है वो बड़ा है इसलिए माइनस x माइनस 1। ये 2x जो है इसका x का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बड़ा है, इसलिए हम बड़े का जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला होगा। इसी रूल का अप्लाई करेंगे और इसमें x जो हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में पढ़ाए थे कि यदि किसी वेरिएबल का किसी नंबर का बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में उसके पावर को हम ऐड कर देते हैं। यही एक रूल इसमें अधिकतर अप्लाई होगा, मतलब हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए और ये रूल याद रखिएगा कि जब प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट प्लस आता है, जब माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट प्लस ही आता है, जब प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट माइनस आता है, और जब माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट माइनस आता है। तो चलिए अब इसे हम रफ करते हैं, उसके बाद लगातार सवाल करते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1। ये है 2y स्क्वायर, यहाँ पर भी 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। सेम यही टर्म लिखा है, केवल इन दोनों का हम जो साइन है वो चेंज कर दिए हैं। तो चलिए पहले इसे खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसे बताएंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पहले टर्म से इन सभी टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके आगे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 ही होगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 2 है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का पावर 4 हो जाएगा। क्यों? इसका बेस सेम है, पावर इसका 2 2 है, तो इसका भी 2 है, पावर इसका भी 2 है। जब मल्टीप्लाई होगा बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। अब 2y स्क्वायर से माइनस 3y में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका चिन्ह क्या है? माइनस, माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस। 2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 6y स्क्वायर, और यहाँ पर y है, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो y का पावर कितना हो जाएगा? 3। y का पावर 2 इंटू y का पावर यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो क्या होगा? y की पावर 3। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के जितने प्रीवियस लेक्चर हैं उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में ही हम इस रूल को बता चुके हैं कि यदि वेरिएबल सेम हो या कोई भी नंबर सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका पावर ऐड हो जाता है। यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और जब तक आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और एल्जेब्रिक एडिशन नहीं आएगा तब तक एल्जेब्रिक डिवीजन नहीं आ सकता है, इसलिए इसे हमें सीखना ही पड़ेगा। तो ये 2 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y हो जाएगा माइनस 6y पावर 3, और प्लस 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 2
में 2y² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y²। अब देखिए यहाँ पर प्लस 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 3 इंटू 2 कितना होगा 6y इंटू y², y की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 y इंटू y, ये होगा y² प्लस 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 3y माइनस में 2y² से माइनस प्लस माइनस 1 में 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² माइनस माइनस प्लस 1 में 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3y। अब माइनस प्लस माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में बेसिकली हम ये देखते हैं जोड़ने और घटाने में सेम पावर से सेम पावर ही यूनिटता घटती है यदि वेरिएबल की पावर सेम हो। सबसे पहले देखिए ये y का पावर यहाँ पर 4 है, इसमें कहीं भी y का पावर 4 है नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे 4y की पावर 4, y की पावर 3 है, यहाँ पर भी y की पावर 3 है, माइनस 6y³ प्लस 6y³, दोनों का साइन अपोजिट है, सेम होने का कारण एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। 2y² माइनस 2y² प्लस 2y² माइनस 2y² सेम है, साइन इसका अपोजिट है, यह भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब देखिए 9y² माइनस 9y² यहाँ पर है, अब कोई y² नहीं है तो लिखेंगे माइनस 9y² 3y प्लस 3y प्लस 6y यहाँ पर माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को देते हैं, उसे आप लोग सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कीजिए, अपने से एक बार फिर ट्राई कीजिएगा, ना आए तो सॉल्यूशन देखिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं आप लोगों को, उसे एक बार सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है a माइनस बी और यहाँ पर है a² प्लस b² प्लस ab। हम इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इस पहले ब्रैकेट में 2 टर्म है, दूसरे ब्रैकेट में 3 टर्म है और मल्टीप्लाई हमें करना है। सबसे पहले इस a से हम इस पूरे टर्म में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस b से इस पूरे टर्म में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a में जब a² से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे प्लस चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस चिन्ह है, प्लस 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 a में a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3, अब इसके आगे प्लस चिन्ह है, इसके भी आगे प्लस चिन्ह है, तो प्लस 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 a इंटू b² तो होगा ab² प्लस इसके आगे भी चिन्ह है, प्लस इसके आगे भी चिन्ह है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस a² b। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ये a² है, ये b है, तो इसे लिखेंगे ba² माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस b इंटू b² क्या होगा b³ माइनस प्लस माइनस b इंटू ab तो क्या होगा ab²। अब देखिए यहाँ से ab² और यहाँ से माइनस ab² दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसका साइन अपोजिट है, तो ये दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a²b माइनस ba², ये दोनों बराबर है लेकिन इसका साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे a³ माइनस b³। और ये एक फार्मूला भी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का ये एक फार्मूला भी है, इसे हम प्रूफ कर दिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पर चलते हैं, इसे आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है x माइनस वन, यहाँ पर x प्लस वन, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, एक मिनट सही से लिख दें। x माइनस वन, x प्लस वन, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें भी हम इस पहले टर्म से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे प्लस चिन्ह, इसके आगे प्लस चिन्ह, प्लस प्लस प्लस, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, माइनस प्लस माइनस, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये x से x निगलेक्ट हो जाएगा, ये होगा x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। हम मल्टीप्लाई करके आप उसे सिंपलीफाई करते हैं, यदि वो सिंपलीफाई हो सकता है तब, यदि ना हो तो उतने पर ही छोड़ देते हैं। सिंपलीफाई हो तो सिंपलीफाई कर देते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है, जो शेष टर्म बचता है उसे हम लिख देते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। चलिए इसे नोट कीजिए। अब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के, उसमें इन सभी फार्मूलों का प्रयोग होगा। इसी फार्मूलों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जितना भी फार्मूला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का वो लिखवा देते हैं, आप लोग याद किए रहिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के जितने फार्मूले होते हैं उतने पहले से लिखवा देते हैं, और कल एक लेक्चर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का और आएगा, उसमें केवल हम प्रैक्टिस ही करेंगे। यहाँ पर पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा नंबर हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे वर्गांतर फार्मूला भी कहते हैं। इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। चौथा नंबर हमारा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पांचवा नंबर हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, इसे लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। 6 नंबर हमारा फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, इसे लिखते हैं a क्यूब, यहाँ पर माइनस साइन लगता चला जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। 7th नंबर हमारा फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। आप लोग साथ साथ इसे नोट करते जाइए और इसे याद करना है, यही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फार्मूले हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। 8 नंबर हमारा फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। 9 नंबर हमारा फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू,
पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह हमारा फार्मूला है, इसे नोट कीजिए। और दो फार्मूले बचे हैं इसी का, वो मतलब थोड़ा विस्तार रूप है, उसे हम बता देते हैं यहाँ पर। पहले ये नोट कर लीजिए, वीडियो पास करके ये नोट कीजिए और इसे याद कीजिएगा। अब हम इसे रफ करते हैं। दस नंबर जो हमारा फार्मूला है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 1/2 होगा और यहाँ पर 1/2 होगा। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू हाफ a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब यदि हम a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट जो है प्राप्त होता है, देखिए। इफ इसे फार्मूला नहीं है, बस इसे केवल हमें अपने माइंड में याद करना है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब ये टर्म 0 होगा तो इन सभी को 0 कर देगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो इन सभी टर्मों को ये 0 करता चला जाएगा। किसी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब हम उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह उसे 0 बना देता है। तो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तब होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ये हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो गया यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों।